कि दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है, ये प्यार करेगा। ये कब है डरा है दुनिया से, जो अब डरेगा। ये कब है डरा है दुनिया से, जो अब डरेगा। नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म माई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे के सेट प्रैक्टिस के सेट 16 करने जा रहे हैं। दोस्त रेलवे के सेट प्रैक्टिस के सेट 16 करने जा रहे हैं, जिसमें आज जानेंगे दोस्त विजेता बैच के अंतर्गत सेट 16 में कुछ रेलवे में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आगे आने की दोस्त उसकी संभावना ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं रेलवे के सेट प्रैक्टिस के विजेता बैच के सेट 16। इससे पहले चैनल पे जितने भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे दोस्त जितना जल्दी बड़ा से बड़ा चैनल दोस्त आपका बन सके, आपका फैमिली बन सके। दोस्त उसके लिए रेलवे के लिए दोस्त स्पेशल से यदि फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं आप, तो हम RS अग्रवाल दोस्त फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। उसमें एज प्रॉब्लम आपका हो चुका है पूरा। उसके बाद HCF LCM शुरू किया है, जिसका पार्ट 2 ऑलरेडी डाला जा चुका है, जाके आप चैनल पे पढ़ा है, देख सकते हैं। और रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो उसका एनालॉजी रीजनिंग का भी एक टॉपिक डाला जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्त चलिए तो शुरुआत करते हैं क्लास को। रेलवे के सेट प्रैक्टिस की विजेता बैच के क्लास 16 की स्टार्ट करते हैं। दोस्त 20 के बाद हम क्वेश्चन को लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, जिससे दोस्त आपका दोस्त कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे कि हम ये क्वेश्चन दोस्त कर सकते हैं। जहां दोस्त आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उस तरीके के क्वेश्चन, और आगे जो दोस्त जो प्रैक्टिस करते हैं आप, तो उसमें आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन बन रहा है पढ़ने के बाद कि नहीं बन रहा है। यदि कहीं आपको डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई दोस्त जरूर दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को दोस्त एक मोटिवेशन शेयर के साथ। क्या मोटिवेशन शेयर है? तो जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। दुनिया में दोस्त खुशी उस काम को करने में होती है जिस काम में लोग कहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ये मंजिल नहीं पा सकते हो, तुम ये अपना झूठा ख्वाब देख रहे हो। आपको उस काम करने में दोस्त आपको ईमानदारी से काम करना है और लोगों के मुंह पे तमाचे मारना है कि देखिए हम ये काम करके दिखा दीजिए, तो दिखा दिए। ठीक है दोस्त, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि किसी राशि को अंकित बाबू, क्रिप्टो और डेबिट के बीच 5:4:3 के अनुपात में 5:4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि क्रिप्टो डेबिट से 117 रुपये अधिक प्राप्त करता है तो बाबू को कितने रुपये मिलते हैं? दोस्त ये आपसे पूछ रहा है, बाबू को कितने रुपये दोस्त मिलता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? पहले हम लिखते हैं दोस्त कौन कौन बंदा है। अंकित है, बाबू है, क्रिस्टो है और डेविड है। कितने बंदे हैं दोस्त? 4 बंदे। ठीक है, लिखते हैं। यहाँ ए से अंकित हो जाएगा, बी से बाबू हो जाएगा, सी से क्रिप्टो हो जाएगा और डी से क्या हो जाएगा दोस्त? डेविड हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी और डी 4 बंदा है। मान लीजिए जिनका रेशियो दिया दोस्त 5:4:3 और 2, 5:4:3 और 2 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है दोस्त? क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि क्रिप्टो को डेबिट से 117 रुपये अधिक मिलता है। क्रिप्टो कौन है दोस्त? ये। डेबिट से कितना अधिक मिलता है दोस्त?
क्रिप्टो को डेबिट से 1 यूनिट दोस्त अधिक मिलता है। कितना यूनिट दोस्त? 1 यूनिट। यही 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्त? 117 रुपया दिया है। क्लियर? क्रिप्टो को दोस्त डेबिट से 1 रुपया अधिक मिल रहा है, यानी 1 यूनिट दोस्त एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त? क्वेश्चन में 117। यही दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है 117 रुपया अधिक मिल रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि बाबू को कितने रुपया मिल रहा है दोस्त? तो 1 यूनिट का मान 117 है, तो बाबू को कितना यूनिट मिल रहा है दोस्त? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का 117 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 468 हो जाएगा। 468 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त? 468। 468 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर? यही क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कहीं किसी को दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। आइए, ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिन में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सकता है। इस तरह वो 7 चित्र पेंट किए जाने थे, तो गिरीश को यह काम करने में कितने दिन में पूरा कर लेगा? गिरीश ये काम कितने दिन में पूरा कर लेगा दोस्त? वो पहले बंदा दोस्त 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है दोस्त, 4 दिन तक काम करता है, तो एक कुछ चित्र को क्या कर रहा है दोस्त? बना दे रहा है। 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 4 दिन में एक चित्र बना रहा है। मतलब कितना घंटा तो लगता है दोस्त एक चित्र बनाने में उसे? 8 घंटा काम करता है दोस्त, 8 घंटा काम करता है, 4 दिन तक काम करता है, तो एक चित्र दोस्त क्या करता है? बना देता है। यानी 8 गुना 4 यानी 32 घंटा में क्या करता है दोस्त? एक चित्र बनाता है। 4 दिन है दोस्त, यहाँ लिख दे 8 दिन, 8 घंटा, 8 घंटा गुना 4 दिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त? टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्त आपका? 8 गुना 8 घंटा, 8 घंटा 4 दिन तक, 4 दिन तक काम करेगा दोस्त, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा? 32। यानी 32 काम दोस्त कर पाएगा, यानी 32 घंटा काम कर पाएगा दोस्त। यदि 32 घंटा काम करता है दोस्त, तो क्या करता है दोस्त? एक तस्वीर बनाता है। एक तस्वीर बनाता है दोस्त, एक ही तस्वीर बनाता है, जिसको कितना समय लगता है दोस्त? 32 घंटा का समय लगता है। क्वेश्चन में बोला है आपसे दोस्त कितना तस्वीर बनाना है दोस्त? 7 चित्र बनाना है। तो यदि एक तस्वीर दोस्त बनाता है तो उसे 32 घंटा का समय लगेगा। यदि दोस्त वो 7 तस्वीर बनाएगा दोस्त, यदि बंदा 7 तस्वीर बनाएगा दोस्त, 1 घंटा में कितना लगता है दोस्त? 32 घंटा लगता है दोस्त एक तस्वीर बनाने में। यदि 7 को तस्वीर बनाने को बोलेंगे हम उसको कि 7 तस्वीर बनाओ, तो उसे समय कितना लगेगा दोस्त? 32 घंटा गुना 7, यानी कितना समय लगेगा दोस्त? 32 घंटा गुना 7। तो कह रहा है कि दोस्त ये यदि इतना घंटा का समय लगेगा, इतना घंटा यानी का 32 गुना 7 का हो जाएगा दोस्त टोटल वर्क हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 की 4, 17 का 21, 1 22, यानी 224 का हो जाएगा दोस्त आपका काम हो जाएगा। 224 काम हो जाएगा दोस्त पर डे। यदि 6 घंटा काम करता है पर डे 6 घंटा, तो कितना समय लगेगा दोस्त? 6 से इसमें क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 का 21, 36 18, बचेगा आपका कितना? 4, जो 44 हो जाएगा। 6 7 42, बचेगा कितना दोस्त आपका? 2/6। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो कितना हो जाएगा दोस्त? 37.1/3 घंटा में क्या हो जाएगा दोस्त? आपका काम फिनिश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इस क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझने के लिए इतना बताएगा, इतना करने की कोई तामझाम जरूरत नहीं है। बस बने रहिए वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगता है दोस्त तो अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिए। यदि पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ना चाहते हैं तो जाके आप पढ़ सकते हैं। एज प्रॉब्लम के बाद आपका HCF LCM पढ़ाया जा रहा है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्वेश्चन में आपका बोला है दोस्त, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक व्यापारी
एक शॉर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पे बेचता है, वह कीमत अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है, वह कीमत अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत में क्या होगा दोस्त, ये आपसे बोल रहा है कितना प्रतिशत का उसे लाभ हो जाएगा। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। कर एक व्यापारी अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है दोस्त, 6% का बट्टा दे रहा है, यानी छूट दे रहा है दोस्त। देखते हैं यहाँ गांव की महिलाएं दोस्त छूट लेने के नाम पे जिस दुकान पे छूट ज्यादा मिलेगा उसी दुकान पे ज्यादा जाती है। तो छूट दोस्त हमको मिलना चाहिए, कितना भी पैसा हो आदमी छूट के ही पीछे भागता है कि हमें 5% ही डिस्काउंट मिले, बाकी मिले। कोई सा 1000 का शर्ट खरीदेगा चाहे 100 रुपये का खरीदेगा तो सोचेगा उसमें कुछ गिफ्ट मिल जाए आप हमको। ये देश का दोस्त रिवाज है हम लोग का। लेडीज लोग का तो और सब्जी खरीदने जाएगी तो सोचेगी धनिया फ्री में ले लें, ठीक है। कह रहे कि दोस्त कह रहे कि 6% दोस्त अंकित मूल्य पे छूट देता है, वह कीमत को अंकित मूल्य से 15% ज्यादा अंकित करता है। तो मान लीजिए कि अंकित करता है, मान लीजिए कि सीपी दोस्त उसका 100 रुपया है, तो एसपी का कर रहा है मार्क प्राइस यानी एमपी का कर रहा है दोस्त 15% अधिक यानी 115 अंकित करता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से एमपी कितना अधिक है दोस्त, 15% का आपका अधिक है, तो यानी 15% अधिक अंकित कर रहा है बंदा। और उसके बाद जो मार्क्स प्राइस है दोस्त उस पर क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि आइए हम 6% का क्या दे रहे हैं दोस्त, डिस्काउंट दे रहे हैं। 6% का क्या दे रहे हैं दोस्त, डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे 6% का दे रहे हैं दोस्त, डिस्काउंट दे रहे हैं। कितना का दोस्त, 6% का, 6% का डिस्काउंट यानी छूट दे रहे हैं, यानी 100 का सामान 115 रुपये अंकित कर दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि ये 6% का डिस्काउंट देते हैं, यानी 115 का दोस्त 115 का 6% डिस्काउंट का मतलब यानी पैसा कितना पैसा दोस्त बंदा ले रहा है। 100 का सामान का कह रहा है कि हम नहीं 100 रुपये नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 94 रुपया ले रहे हैं, यानी 6% डिस्काउंट का मतलब यानी 94/100 ले रहा है दोस्त। यदि इसको दोस्त कटाएंगे तो 25 से कटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 25 से बोल रहे 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो यहाँ 23 हो जाएगा, 23 5 115, 5 से कटाएंगे ये 20 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे या 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा दोस्त 47, 47 दूनी कितना होता है दोस्त 94। अब क्या करेंगे दोस्त, इसको गुना करेंगे, 23 गुना 47 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23 गुना 47 करते हैं, 7 3 21 का 1, 7 दूनी 14, 7 3 21 का 1 हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 2, और 14 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ 23 चौका कितना हो जाएगा दोस्त 92 हो जाएगा, जोड़ेंगे 1 8 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त 1081 हो जाएगा दोस्त। बटा में 10 है तो 10 से भाग देंगे, तो फाइनल में यदि 6% डिस्काउंट दे रहा है दोस्त, सामान कितना में बेचेगा दोस्त 108.1 में बेचेगा दोस्त। 108.1 में क्या करेगा दोस्त, उस सामान को अपना बेचेगा। तो पूछ रहे हैं कुछ कितना प्रतिशत का क्या होगा दोस्त लाभ होगा, यानी 100 का सामान कोई बंदा दोस्त 108.1 रुपया में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है दोस्त 8.1% का क्या हो रहा है दोस्त लाभ हो रहा है, यानी इतना रुपया का क्या हो रहा है दोस्त लाभ हो रहा है। यानी 100 को जितना लाभ होता है दोस्त वहीं क्या होता है प्रतिशत वैल्यू होता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप 100 पर रख के बना भी सकते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें दोस्त बार बार रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है। ये क्या तरीका होगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में बोला है कि संख्या x 45 84 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा दोस्त। x का मान इसमें से आपको रखना है। तो सबसे पहले दोस्त 11 के विभाज्य के लिए क्या रूल है दोस्त, आइए जानते हैं। इसका रूल है तो संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस, संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस, संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस 0 हो 11 या 11 का कोई भी फैक्टर हो, 0 11 या 11 का कोई भी फैक्टर हो, 0 11 और 11 का
कोई भी फैक्टर हो। तो यहाँ देखते हैं दोस्त 4 5 9 यहाँ आ रहा है, 4 5 यहाँ 9 आ रहा है दोस्त, 4 5 अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस। तो 4 5 9, यहाँ क्या रख दे दोस्त, यहाँ 9 यहाँ रहने देते हैं। नीचे में क्या देखेंगे दोस्त, नीचे में क्या हो जाएगा आपका, नीचे में हो जाएगा आपका 8 4 कितना होता है दोस्त 12, 8 4 कितना होता है दोस्त 12 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 5 4 यहाँ 9 हो रहा है 9। अब मैं क्या जोड़े यानी 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा वहाँ भी 12, 12 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा दोस्त 0 आ जाएगा। और 0 आ जाएगा इसका मतलब दोस्त संख्या 11 से कटेगा, यानी x के जगह पर क्या होना चाहिए दोस्त 3 होना चाहिए, x के जगह पर क्या होना चाहिए दोस्त 3 होना चाहिए। यदि पूरे वीडियो देखना है दोस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपको फाउंडेशन बैच में बताया जाएगा। आइए आगे चलते हैं दोस्त, आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त, आपका क्वेश्चन में बंदा बोला हुआ है कि यदि किसी घन की एक कोर 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई कितनी है। घन की प्रत्येक कोण की मूल लंबाई कितनी है दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है मूल लंबाई कितनी है। तो क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन यदि आप दोस्त प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आप फंस जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे दोस्त, हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो कैसे ऑप्शन से होगा दोस्त, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, पहले मान लेते हैं कि उसकी भुजा कितना है दोस्त, k सेंटीमीटर है। भुजा कितना है दोस्त, k सेंटीमीटर है। भुजा पर मान लेते हैं कि पहले भुजा कितना है दोस्त, k सेंटीमीटर, ठीक है के। अब बाद में क्या हो जा रहा है दोस्त, बाद में भुजा क्या हो रहा है दोस्त, बाद में भुजा k+4 हो जा रहा है, k+4 हो जा रहा है, k+4 हो जा रहा है, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसका भुजा यदि दोस्त k से k+4 हो रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो रहा है दोस्त 988 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। तो आइए दोस्त क्षेत्रफल क्या होता है, यदि घन की क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा का क्या होता है, मालूम नहीं तो लिख लीजिए। घन का क्षेत्रफल की बात करते, क्षेत्रफल नहीं दोस्त आयतन है दोस्त ना, आयतन होता है, घन में क्षेत्रफल होता नहीं दोस्त आयतन होता है। आयतन की बात करें, आयतन की बात करते तो क्या होता है दोस्त, आयतन a के क्यू यानी भुजा के क्यू होता है दोस्त। घन का आयतन क्या होता है दोस्त आपका a के क्यू यानी भुजा के क्यू होता है दोस्त। नहीं मालूम है तो लिख लीजिए। तो यहाँ भुजा के क्यू दोस्त बात करते हैं तो पहले कितना था दोस्त, पहले k था, अब कितना हो रहा है दोस्त k+4 हो रहा है। तो इसमें डिफरेंस कितना हो जा रहा है दोस्त 988, यानी आयतन में कितना डिफरेंस हो रहा है दोस्त 988 हो जा रहा है। तो यानी k+4 के क्यू माइनस के क्यू, यानी तू कर रहे हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्त 988 आ रहा है। हम की क्वेश्चन में दिया है, यानी जो पहले का क्षेत्रफल है दोस्त बाद के क्षेत्रफल को हम बढ़ाने के बाद तो माइनस कर रहे हैं तो 988 आ रहा है दोस्त। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा दोस्त, ऑप्शन से मान रख लेना होगा। k का मान दोस्त ऑप्शन से रख लेना होगा, यानी मूल लंबाई k है दोस्त उसका मान ऑप्शन से रखेंगे। तो यहाँ दोस्त ऑप्शन नंबर क्या सर्टिफाइड होगा, एक एक को रख के बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो हम दोस्त पहला ऑप्शन 7 लेते हैं, तो 7 4 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 का क्यू और माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 7 के क्यू, तो 7 के क्यू कितना हो जाएगा दोस्त 7 के क्यू इक्वल टू कितना होना चाहिए दोस्तों 900। यदि 88 आ रहा है तो मेरा जो ऑप्शन नंबर हम 7 उठाए हैं दोस्त वो 100% सही होगा। यदि नहीं आ रहा है तो 7 आपका क्या हो जाएगा दोस्त गलत हो जाएगा। 11 का क्यू होता है 1331 माइनस 7 का क्यू होता है 343। यदि इसको घटाते हैं तो कितना आना चाहिए दोस्तों 988 आना चाहिए। यहाँ यदि इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है दोस्त, घटा के देख लीजिए आ रहा है 988, घटाइए आ रहा है तो 988 यहाँ आ रहा है। 988 इक्वल टू 988, ये क्या हो रहा है दोस्त सेटिस्फाइड हो रहा है। सेटिस्फाइड हो रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो 7 हमने जो टिक किया है दोस्त
ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि इस तरीके के क्वेश्चन दोस्त ये पैटर्न अपनाते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो एग्जाम में दोस्त बहुत जल्द क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये रामबाण है दोस्त एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका होना चाहिए, तब आप दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन को सही तरीके से सही समय पे सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में बोला है कि एक दिन बेचे गए सभी टिकटों में से 46% टिकट विद्यार्थियों द्वारा खरीदे गए। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1250 थी तो उसमें कितने टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहे 46% टिकट विद्यार्थी द्वारा खरीदे गए, ठीक है। उस दिन दोस्त 1250 टिकट टोटल बेचे गए, तो पूछ रहा है कि विद्यार्थी द्वारा कितना प्रतिशत टिकट खरीदा गया। यानी 1250 जो टिकट दोस्त यानी 100% टिकट किसके द्वारा बेचे गए दोस्त, और के द्वारा बेचे गए। 46% यानी 1250 में दोस्त 46% टिकट किसके पास किसने खरीदा है दोस्त, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी ने खरीदा है। तो 1250 का 46% का आपको क्या करना है, निकाल देना है। 1250 का 1200 किसका दोस्त 1250 का 1250 का 1250 का दोस्त आपको क्या निकाल देना है, तो 46% निकाल देना है। तो आपको क्या हो जाएगा दोस्त, यदि निकालते हैं तो 1250 का 46%, 46 बटा क्या हो जाएगा दोस्त 6 हो जाएगा, 46 बटा क्या हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। जीरो से यहाँ जीरो कट जाएगा। यदि इसको गुना करते हैं दोस्त 5 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 5 से कटाएंगे 25 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे यहाँ 23 हो जाएगा, और 23 गुना 25 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त आपका 25 75 की 5 हासिल 7, 25 75 की 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 7 कितना हो जाएगा 57। यानी 575 टिकट का किसने खरीदा है दोस्त, स्टूडेंट। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये तरीका होगा दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि एक थैले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है कि गोलियों की एक थैले में से 3, 5 या 6 विद्यार्थियों को बराबर बांटा जा सकता है और कोई भी गोली शेष न रहती है, तो थैले में कम से कम कितने गोली रखी जा सकती है, ये आपसे पूछ रहा है। यदि इस तरीके के दोस्त क्वेश्चन आ रहे कम से कम कितनी गोली रखी जा सकती है, गोलियों की संख्या पूछ रहा है दोस्त, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ले लेना है। यानी 3, 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 3, 5 और 6 का एलसीएम की बात करते हैं दोस्त। 3, 5, 6 का एलसीएम दोस्त छोटी सी छोटी संख्या होगी जो सबको क्या करेगी दोस्त, आपको सेटिस्फाइड कर देगी, सबको से कट जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्त 3, 5 और 6 का एलसीएम 30। यानी 30 दोस्त ऐसी संख्या होगी, यानी गोलियों की कम से कम संख्या, यानी छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो आगे ही आपको दोस्त बताया गया आज ही एचसीएफ एलसीएम में कि छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है दोस्त, उसका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। कितना हो जाएगा दोस्त 30 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कैसे होगा दोस्त, फुल डिफिनेशन चाहते हैं तो जाके आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन में आपका बोला है, क्या बोला है दोस्त, क्वेश्चन में कह रहे क्वेश्चन में आपका बोला है कि 5400 रुपये को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष के अंत में कितना प्राप्त होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। अरे 20% चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्त, 2 वर्ष के लिए निवेश करते हैं 5400 रुपया, तो कितना रुपया प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, 20% का फ्रैक्शन निकाल लेना है। कितना होता है दोस्त, नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्त, 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का सामान अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 हो जाएगा, ठीक है।
5 का सामान अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। क्लियर? अरे क्लियर है सारे लोग? चलिए आगे बोल रहा है दोस्त, तो मान लीजिए कि ये पहले वर्ष है दोस्त, 5 का सामान हम दिए, दूसरे साल कितना हो गया आपका, 6 हो गया। फिर 5 का सामान, 2 वर्ष की बात बोल रहा है दोस्त, तो फिर दूसरे साल में दोस्त 5 का सामान कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। तो फाइनल में दोस्त 5 गुना 5 करेंगे यानी 25 का सामान कितना हो जाएगा दोस्त, 36 हो जाएगा। 25 का सामान कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 36 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है दोस्त, क्वेश्चन में कि 25 का यानी 25 का हो जाएगा दोस्त आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका अमाउंट हो जाएगा। यानी 25 जो अमाउंट है हमने लगाया है दोस्त, कितना लगाया दोस्त, 5400 रुपये, यानी 25 का वैल्यू कितना लगाया है दोस्त, 5400। यानी इसका यदि इसको कटाते हैं तो कितना गुना है दोस्त इसका, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 बचेगा कितना दोस्त, 400। 40 बचेगा तो 25 से कम 25 है, बचेगा कितना दोस्त, तो बचेगा आपका 25 से कम 25 से 15, तो 25 का 150, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 2150। यानी इसका 2150 गुना है दोस्त 5400। तो इसमें क्या करेंगे दोस्त, 2150 से क्या करेंगे दोस्त, आपको गुना कर लेना होगा 2150 से। यदि दोस्त डाटा 2150 गुना है 25 से ये वाला, तो इसमें भी क्या करेंगे दोस्त, 21 से 50 से गुना करेंगे। यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त आपका, 7776 रुपया। ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद हमें 5400 रुपया कितना मिल पाएगा दोस्त, 5400 रुपया मिलेगा आपका 7776 रुपया। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए दोस्त, डाउट है तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे कि 2600, क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त कि 2600 है, 2600 में वो छोटी सी कौन सी संख्या जोड़ने पे वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्त। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए संख्या क्या होना चाहिए दोस्त, उसका स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो आइए 2600 का हम दोस्त स्क्वायर रूट निकालते हैं। कौन सी संख्या उसमें घट रहा है दोस्त, जो संख्या घट रहा है उसको जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी दोस्त, आपका स्क्वायर रूट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 2600 है दोस्त, इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या तरीका है, 2 अंक लगा के पेयर लगाना है। ठीक है, यदि इसका 5 से कटाते हैं दोस्त, तो 5 से कटाएंगे तो ऊपर नीचे 5 लिख देंगे, तो 5 दूनी यहाँ 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 के यहाँ 5 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा, 00 बचेगा। ठीक है दोस्त, 100 बचेगा। यदि हम इसमें दोस्त, यदि हम 10 में कौन सी संख्या रखें और गुना करें कि 100 आ जाए, 10 में कौन सी संख्या रखें गुना करें कि 100 आ जाए, तो 0 तो नहीं रखेंगे दोस्त, 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 0 से गुना करेंगे, यहाँ 0 0 सब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे कंडीशन में 1 रखेंगे, 1 रख के देखते हैं आप, 1 रख के देखते हैं यदि, तो 1 गुना 1 करेंगे, नीचे भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 101 में 1 से गुना करेंगे 101, यानी संख्या 101 यहाँ दोस्त होनी चाहिए, लेकिन संख्या कितना है दोस्त, 100 है, यानी कितना कम है दोस्त, यानी 101 रहेगा दोस्त, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा किसका दोस्त, 51 का, 51 का परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए दोस्त 51 के लिए क्या होना चाहिए दोस्त, इससे दोस्त डबल होना चाहिए दोस्त, तो आपका हम जो संख्या है तो सही हो जाएगा, यानी 51 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। यदि एक संख्या इसमें हम जोड़ते हैं, यानी 100 के 1 जोड़ते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्त, 101 हो जाएगा। यदि 101 हो जाएगा तो एक बार में चल जाएगा ये, तो 101 से 101 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी तो संख्या में हमको क्या जोड़ना होगा दोस्त, हमको 101 जोड़ना होगा, यानी 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर आपका बन जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 में दिया है 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को करने के लिए, आइए जानते हैं। क्वेश्चन में बोला है दोस्त, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपका लिखा है कि एक बहुपद 5x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अल्फा और बीटा, अल्फा छोटा हुआ है लिख लीजिए
अल्फा और बीटा है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्त आपको अल्फा और बीटा का मान मालूम होना चाहिए दोस्त, अल्फा और बीटा का मान मालूम होना चाहिए। अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, अल्फा और बीटा के मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। तो क्या तरीका होता है दोस्त, अल्फा और बीटा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ये लिखेंगे। अल्फा गुना बीटा लिखेंगे दोस्त, अल्फा गुना बीटा तो क्या हो जाएगा सी बटा ए। अल्फा गुना बीटा क्या होता है दोस्त, सी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा का होता है दोस्त माइनस बी बटा ए। यदि ये फॉर्मूला मालूम नहीं तो आप लिख सकते हैं। इससे तमाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इससे तमाम क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा दोस्त, देखने को मिल जाएगा। तमाम क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्त, आपको देखने को मिल जाएगा। इसको दोस्त आप नोट बना के लिख लीजिए। तो उसके बाद दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा कि यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ ए होगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है दोस्त आपका, माइनस बी की बात करते हैं दोस्त। तो माइनस बी कितना है दोस्त 7, तो -7। अब ऑलरेडी पहले माइनस दिया है दोस्त, तो माइनस लिखते हैं -7 बटा बी कितना है, ए कितना है दोस्त आपका 5 है, ए कितना है दोस्त 5 है। यदि प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा की मान कितना आ गया दोस्त आपका 7 बटा 5 आ गया। अल्फा गुना बीटा की बात करते हैं दोस्त, अल्फा गुना बीटा की बात करते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा सी बटा, सी कितना है दोस्त आपका 2 है, 2 बटा ए कितना है दोस्त 5 है, 2 बटा 5। इसका जरूरत क्यों पड़ा है दोस्त, आगे आपको पता चलेगा। क्योंकि क्या पूछ रहा है दोस्त, अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है, अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम की बात करते हैं दोस्त। तो यहाँ यदि इसको हटा देते कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सारे लोग को। अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम की बात करते तो 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 1 बटा अल्फा हो जाएगा। व्युत्क्रम की बात 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा हो जाएगा, 1 बटा बीटा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1 बटा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ बीटा हो जाएगा आपका। यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा बीटा हो जाएगा। जब बीटा से बीटा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ अल्फा हो जाएगा, यहाँ अल्फा से अल्फा कटेगा, यहाँ बीटा हो जाएगा प्लस है, बीटा से बीटा कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका आंसर दोस्त इस फॉर्म में रहता तो आप यहाँ आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आंसर तो इस फॉर्म में है नहीं दोस्त। तो क्या तरीका होगा दोस्त, अल्फा और बीटा का मान यहाँ पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त 7 बटा 5, अल्फा प्लस बीटा कितना है दोस्त, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटा 5। आगे क्या दोस्त बीटा अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा कितना है दोस्त 2 बटा 5, क्या है दोस्त 2 बटा 5। ठीक है, तो 2 बटा 5 है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ 5 ऊपर उछल के गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा दोस्त 7 बटा 2 हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा दोस्त 7 बटा 2, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 4 में दिया है। 7 बटा 2 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अरे बोलो ना मित्र, क्लियर है सारे लोग, क्लियर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए पढ़ते हैं दोस्त, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन को करते हैं। क्या तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आइए जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में बोला है एक पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, एक पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। करे 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु क्या होगी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगी, कह रहे हैं कि पिता और पुत्र का योग कितना है दोस्त 60 वर्ष। क्लियर है। 6 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व दोस्त 6 वर्ष पूर्व जो पिताजी हैं सन से कितना है दोस्त, सन से 4 गुना है। ठीक है, हम की क्वेश्चन में बोला है पिताजी सन से 5 गुना है, तो 4 गुना नहीं 5 गुना है। ये कितने वर्ष पहले दोस्त 6 वर्ष पहले। अब वर्तमान योग कितना दिया है दोस्त 60 वर्ष। वर्तमान योग की बात करें, वर्तमान योग आपका दिया है दोस्त आपका 60 वर्ष।
वर्तमान योग कितना दिया दोस्त 60 वर्ष। जब भी आपको कंपेयर करना है दोस्त तो वर्तमान के साथ वर्तमान को करेंगे, पूर्व के साथ पूर्व को, बाद के साथ बाद को करेंगे। तो 6 वर्ष पूर्व दोस्त रेशियो दिया है, तो 6 वर्ष पूर्व क्या करेंगे दोस्त, तो 6 इसमें से माइनस करेंगे, किसके लिए दोस्त 6 माइनस करेंगे पुत्र के लिए, 6 माइनस करेंगे पिता के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, तो रेशियो 6 वर्ष पूर्व हो जाएगा। 6 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका पूर्व, यानी पहले हो जाएगा पूर्व। कितना हो जाएगा दोस्त, 6 से 12 घट जाएगा, 60 में से कितना बचेगा, 12 घटेगा 48, यानी 6 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा दोस्त, उनका योग 48 हो जाएगा दोस्त। रेशियो में योग कितना दिया है दोस्त, 5:1:6 दिया है। रेशियो में कितना दिया दोस्त, 5:1 है। रेशियो में कितना दिया है दोस्त, 6 दिया है। तो 6 का योग कितना दिया है दोस्त, 6 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त, आपका क्वेश्चन में यहाँ 48 दिया हुआ है। 6 का मान कितना 48 दिया है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 8 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष बाद पुत्र किया हो, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के गया, 8 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 8। ये क्या है दोस्त, 6 वर्ष पूर्व है। तो 6 वर्ष पूर्व दोस्त 8 वर्ष का कोई बंदा है, तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, इसमें 6 ऐड करेंगे। वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 6 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 14 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है वर्तमान नहीं, हमको 6 वर्ष बाद चाहिए, तो बाद के लिए क्या करेंगे दोस्त, 6 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 6 20, यानी 20 वर्ष का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है सारे लोग को ये कंसेप्ट, क्लियर है तो लाइक शेयर कर देना है सारे को, ठीक है दोस्त।